Assalamualaikum and very welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस्ताद एकेडमी चैनल का लिंक है, उसको जल्दी से जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लेक्चर्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको रीड आउट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनपीवी मेथड, जेनी जेंक्स हैज रिसर्च द फाइनेंशियल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एंटरिंग इनटू एन एलीट एमबीए प्रोग्राम एट हर स्टेट यूनिवर्सिटी। द ट्यूशन एंड नीडेड बुक्स फॉर अ मास्टर प्रोग्राम विल हैव एन अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ $1 lakh. On average, a person with an MBA degree earns an extra $20,000 per year over a business career of 40 years. Jenny feels that her opportunity cost of capital is 6%. Given her estimates, find the net present value of entering the MBA program. Are the benefits of further education worth the associated cost? वो एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि वो आगे पढ़ना चाह रहा है, लेकिन उसकी जो बुक्स वगैरह उसकी सब जो कॉस्ट है, उसकी वैल्यू कह लें वो 1 लाख है उसको पढ़ रही, और वो एमबीए करने के बाद जो है हर साल 20,000 रुपया अर्न करेगा। हमने ये बताना है कि क्या वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले, उसको फ़ायदा होगा, उसके लिए ये वर्थफुल रहेगा या नहीं, उस पर ये एक्सपेंडिचर करना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली इसकी किस तरह से करनी है, कुछ चीज़ें गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने दी है आपको, जो कि है 1 लाख, जो उसने बताया है मैंने अभी आपको, और उसमें सीएफ भी गिवन है, कैश फ्लो। उसको हर साल कितने मिलने वाले हैं, वो है 20,000 वो इस पर अर्न करने वाला है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न है वो है 6%। तो अभी इन चीज़ों को देखते हुए आपने उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि उसको एमबीए में एडमिशन लेना चाहिए, उसके लिए वर्थफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि सेम कैश फ्लोज हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, CF ओवर R 1 - 1 ओवर 1 प्लस R की पावर है N माइनस CF नॉट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अभी यहाँ पे आप पहले इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हम बोलते हैं इसको। CF कितना उसने बताया है, 20,000। रिटर्न आपको कितना मिलेगा, 6%, 0.06 आ जाएगा। 1 - 1 ओवर 1 प्लस 0.06, पावर उसके ऊपर कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स उसके उसने कितने बताए हैं, उसने क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताए हैं 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं n = 40 ईयर्स। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, माइनस अभी CF नॉट बाद में करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम फाइंड आउट करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 20,000 को 0.06 पे, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3,33,333। ये बनेगी वैल्यू आपके पास। उसके बाद हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस 0.06 की पावर 40 लेने से जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 0.0972 आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 3,33,333। अभी 1 माइनस 0.0972 जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.9028। अब आपने ये 0.9028 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये जो 3,30,000 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपके पास फिर आ जाएगी, जो क्या आएगी 3,0933 आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ये आपके पास क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है प्रेजेंट वैल्यू की 3,933, माइनस करेंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 लाख की। तो यहाँ पे हम इसको
1 लाख को माइनस कर देंगे तो आपके पास NPV जनरेट होके आ जाएगी माइनस करने से, जो उसकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2,933। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई, और ये आपको वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। इसका मतलब ये कि उसके लिए अब हमने ये बताना है कि एसोसिएटेड था, वर्थ डूइंग है, उसके लिए करना। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके लिए वर्थ डूइंग रहेगा क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। जल्दी से इसको नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, इसको हम पढ़ते हैं, आपको भी शो हो रहा होगा। पे बैक एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नील कॉर्पोरेशन हैज़ 3 प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। द कैश फ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। द फर्म हैज़ अ 16% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट A, B एंड C, एंड 16% उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फाइंड क्या क्या करना है, कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड, हर प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना है। विच प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कौन सा प्रोजेक्ट आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रेफर आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है, तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट भी कर दिया पे बैक मेथड को करने के लिए। सवाल क्वेश्चन भी आपने देखा, मैंने उसको यहाँ पे नोट भी कर लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट A को सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ क्वेश्चन है जो बुक में लिखा था, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको नोट डाउन कर लिया। प्रोजेक्ट A का आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले पे बैक पीरियड। तो मैंने आपको बताया हुआ किस तरह से, ये उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आई भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसलिए माइनस का साइन लगा हुआ है। अभी फर्स्ट ईयर आपको कैश फ्लो कितना मिल रहा है, 13,000, सेकंड भी 13, थर्ड में भी 13 और फोर्थ में भी 13। आपको प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 पूरी करनी है, तो 13,000 एंड 13,000, 26,000 एंड 13,000, ये होते हैं 39,000। ठीक है, तो आपको और कितने चाहिए, 1,000। तो मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है किस तरह से, इस तरह से कि जब जितने आपके यहाँ पे यहाँ तक आपके कितने कवर हो रहे हैं, 3 साल बनते हैं, 3 इयर्स बनते हैं, 39,000 कवर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, कितना आपको और इसमें से चाहिए, 1,000। तो 1,000 को डिवाइड कर देंगे, और कैश फ्लो कितना मिल रहा है आपको, 13,000। जितना कैश फ्लो मिल रहा है उतना चाहिए, 3 प्लस ये आ जाएगा 0.8, तो आपके पास 3.08 ईयर्स आ जाएंगे। ये आपने इसमें फाइंड आउट करना है। इस तरह से ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट का पे बैक कैश पीरियड। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। वो दूसरा मेथड क्या है, जस्ट लाइक ये आपको कितना मिल रहा है, इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है 13,000, सेम हर साल आपको सेम कैश फ्लो मिल रहा है। तो जब सेम कैश फ्लो मिल रहा हो तो आपको इस तरह से ना भी करें तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप 40,000 जितनी उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइड कर दें उसको 13,000 जितना हर साल कैश फ्लो मिल रहा है, तो आपके पास जनरेट होके क्या आएगा, 3.08 ईयर्स आ जाएंगे। तो वो आप यहाँ से इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाली। ठीक है, 40,000 को 13,000 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट बी की। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी है 40,000, 7,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है एंड 13,000 मिल रहा है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 20 एंड ये 30, और उसके बाद आपको कितने चाहिए, 10,000, मिल कितने रहे हैं, 16,000। तो इसका मतलब यहाँ तक कितने साल बनते हैं आपके, 3 ईयर्स। अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्ट बी को। प्रोजेक्ट बी, होपफुली आपको ये समझ आ रही है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो यहाँ तक आपके कितने ईयर्स हो गए, 3, प्लस यहाँ पे आपको कितना रिमेनिंग है, आपका रिमेनिंग है 10,000, मिल कितना रहा है, कैश फ्लो 16,000। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 प्लस आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट बी में ये आ जाएगा 0.625। तो आपके पास क्या वैल्यू जनरेट होकर आएगी, 3.66, और ये 5 है तो इधर ये 2 है तो इधर हम इसको 3 कर देंगे, 3.63 ईयर्स आपका जो है वो पे बैक पीरियड इसमें आएगा। ठीक है, ये हो गई आपका प्रोजेक्ट बी। अभी लास्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा है, प्रोजेक्ट सी। इसमें भी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल रही है 40,000। तो फर्स्ट ईयर में आपने कितनी पूरी करनी, 19,000 एंड देन 16,000 एंड देन 13,000। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ तक, 30,000, 35,000।
ठीक है। एंड देन आपको कितने चाहिए 5000, मिल कितने रहे हैं 13000, तो उस यही सेम प्रोसेस आप यूज़ करेंगे। यहीं पे हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट सी के लिए, ये ए बी एंड देन सी में आपका कितना वैल्यू यहाँ तक बन रही है, यहाँ तक बन रही है आपके पास 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 प्लस करेंगे, चाहिए कितना आपको 5000, मिल कितने रहे हैं 13000, तो 2 प्लस आपके पास जो इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.38, ठीक है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 2.38 ईयर्स ये आपके पास जनरेट होके आ जाएगी इसका पे बैक पीरियड। दूसरी उसने कंडीशन में ये पूछा था कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा, तो वही बेहतर रहेगा जिसका जो है वो पे बैक पीरियड सबसे कम होगा, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबकी सेम है। तो आपके पास जो प्रोजेक्ट सी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2.38 ईयर्स, बी की कितनी आ रही है 3.63 ईयर्स, और प्रोजेक्ट ए की कितनी आ रही है 3.08 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए सबसे जो बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है वो प्रोजेक्ट सी है। तो आप पे बैक पीरियड मेथड यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट को चूज करोगे। होप सो आपको समझ आ गई। उसको जल्दी से नोट करें, मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू को करवाता हूँ, जो इसका बी पार्ट है वो करवाता हूँ। अब हम इसके पार्ट बी को देखेंगे। पार्ट बी में हमने जो सॉल्व करना है वो है कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू विच प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे केस बी को, जिसमें आपने प्रोजेक्ट ए लेना है सबसे पहले, फिर बी है एंड सी है। तो हमारे पास ये केस बी में प्रोजेक्ट ए है, पहले इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट का करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ फॉर्मूला, तो मैं इस दफ़ा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ही सॉल्व करें हम, तो आपको जो है वो प्रोजेक्ट ए के अंदर कैश फ्लो जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 13000, क्योंकि एन्यूटी के साथ है तो सेम है, वही वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे 13000 आ जाएगा, डिवाइड बाय आर है आपके पास, रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है वो है 16%, 0.16 जो क्वेश्चन में आपको उसने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.16, पावर आ जाएगी उसकी, पावर कितनी है उसकी 5, लास्ट क्वेश्चन में 40 थी और पावर है उसकी 5। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे इसमें से सी एफ नॉट 40,000 है हर प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 13,000 को 0.16 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81,250। अभी जब हम इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.16 की पावर लेंगे 5, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 माइनस 0.4761। ओके, माइनस करना है इसमें से आपने 40,000। देखें अभी इस दफ़ा मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी नहीं नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, इसलिए मैं सारी चीज़ को कंबाइन लेके चल रहा हूँ साथ। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 81,250, 1 माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5239। अभी हमारा लास्ट प्रोसेस रह गया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 81,250 को 0.5239 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास 42,566.87। अभी आप इसको माइनस कर देंगे 40,000 को, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाएगी इक्वल, कितनी वैल्यू आएगी वो आएगी 2,566.87। ये आपके पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट होकर आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 थी वो कम थी, तो 2,566 आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरेट होकर आ गई, ठीक है। ये पार्ट ए का आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी प्रोजेक्ट ए की, सॉरी यहाँ पे प्रोजेक्ट
बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रोजेक्ट बी में आपको हर दफ़ा उसने, आप क्वेश्चन देखें तो उसमें हर दफ़ा आपको उसने डिफरेंट कैश फ्लोज दिए हुए हैं, तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1 इज इक्वल, कितने कितने आपको दिए गए, वो है 7000, लास्ट में भी देखा था पे बैक में भी 1 प्लस 0.16, ठीक है, पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 10,000 था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 की पावर लेंगे 2। फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 में हम फाइंड आउट करेंगे 13,000, 1 प्लस 0.16 की पावर 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 यहाँ पे आएगा 16,000, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 की पावर आ जाएगी 4। फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5, तो यहाँ पे आपके पास 19,000 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 की पावर 5। अभी यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 7000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.16 की पावर 1 लेने से आएगा 6034.48। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7431.62। 13,000 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8328.54। एंड देन 16,000 को करेंगे तो ये आएगा 8836.65। 19,000 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 9046.14। अब आपने क्या करना है, ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं नेट कैश फ्लोज की, नेट प्रेजेंट वैल्यूज। अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आती है 39,677.43, इन सबको ऐड करने से, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, सेम रिपीट हो रही। तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा जो कि 322.57 आएगा, 322.57 नेगेटिव में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में आ गया। ये पार्ट 2 के आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास है प्रोजेक्ट आपके पास है सी, लास्ट प्रोजेक्ट है, इसके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपके पास जो गिवन डाटा है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1, उसी तरह से फाइंड आउट करनी है। अलग अलग आपको कैश फ्लोज मिले हुए हैं, 19,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी 1। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 इज इक्वल 16,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 पावर 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 इज इक्वल 13,000 आएगा, 13,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 पावर 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 आएगी आपके पास जो कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.16 पावर 4। भाई समझ भी आ रही है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 है हमारे पास जो कि 7,000 डिवाइडेड बाय, होप सो आपको समझ आ रही होगी क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार मैं करवा रहा हूँ, सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो पावर 5 आ गई। अब इन सब की जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगी 16,379.31। जब 16,000 को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,11,890.60। 13,000 को कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 68,328.54 एंड देन 10,000 को कैलकुलेट किया तो 5,522.91। 7,000 को कैलकुलेट किया तो वैल्यू आएगी 3,332.79। अब आपने इन सब को ऐड कर लेना है। ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं इनको ऐड करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45,454.15।
ये आपके पास एक वैल्यू जनरेट होके आई है। इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, 45,454.15 ये वैल्यू है। और इस अब आपको क्या चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। क्या, इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 को। 40,000 क्या है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो जब 40,000 को माइनस किया, जो वैल्यू आई वो आई 5,454.15। ये आपकी क्या आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो आपने क्या फाइंड आउट करना था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये तीनों प्रोजेक्ट के आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब उसने बताना है, उसे सेकंड ये चीज़ पूछी थी कि इनमें से आपने रैंक करना है या इनमें से बताना है कि कौन सा नेट प्रेजेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर प्रोजेक्ट है। तो आपने इसकी फाइंड आउट की नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आई थी 2566। बी की फाइंड आउट की तो नेगेटिव में आई। सी की फाइंड आउट की तो सबसे ज़्यादा आई 5,454। तो हम उस सी प्रोजेक्ट को सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हम सी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो सी भी चूज़ हो जाएगा और ए भी चूज़ हो जाएगा, और बी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी नेगेटिव एनपीवी है। ठीक है, तो यही आपने बताना था। पार्ट सी के अंदर उसने कहा था कमेंट करें ऑन योर फाइंडिंग इन पार्ट ए एंड बी एंड रिकमेंड द बेस्ट प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन योर रिकमेंडेशन। तो हमने एक्सप्लेन कर दी है कि क्या। ये था क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 12 था। इसको नोट करें, कहीं कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।